कहला छाया और प्रतिबिंब में अंतर समझ। अच्छा। छाया स्पष्ट नहीं होती है, हम्म। ठीक ना। हम्म। प्रतिबिंब उसकी अपेक्षा स्पष्ट होता है। सही बात है। जबकि देखिए ये जो साहित्यकार हैं ये छायावाद को प्रतिबिंबवाद कह देते हैं, लेकिन जब स्वामी जी ने कहा तो आप इसका मतलब ये है कि छायावाद की अपेक्षा और सुस्पष्ट प्रतिबिंबवाद होगा। छाया इससे देख बड़े करके इससे बड़े नहीं होगा। छाया को देख करके आप पहचान नहीं कर पाएंगे। आम एक छाया है, महुआ छाया, पीपल एक छाया है। छाया है, छाया है, लेकिन प्रतिबिंब देख करके आपको उससे ज्यादा, जबकि वो भी छाया है। जी 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 जी, प्रतिबिंब भी छाया ही है, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें स्पष्टता ज्यादा होती है जी। इनसे हम कहते आप पूछिए इस बात को, हम तो पूछ चुके थे हैं सन्निकट निर्विशेष है उसके बारे में। जी जी जी, बार उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, तब के महाराज यही रहते हैं। हाँ। क्या बहुत देता है आप उन्होंने कहा आप आभास बात नहीं बताओ घर वाले को होश पर। आभास का अर्थ है छाया या प्रतिबिंब। तो उसी छाया को इनकी वो जो है जाके उसमें रख दिया जाता है। ऐसी जगह थोड़ा ना हरी मानवाने, लेकिन वो से खतरनाक चीज छाया है, उससे भी खतरनाक छाया रही तब अब छूट गई अलग हो जाएगी। लेकिन छाया जब पड़ल रही तो बार बार हम केनो डिलीट कर चाहे डिलीट ना हुए, घूम घूम के आई हुए, घूम घूम के आई हुए, घूम घूम के आई। तो हम लोग अभी जाएंगे तो बात छूट जाएगा। मान लीजिए स्त्री पुरुष है, शादी हुई, अब एक का प्रतिबिंब दूसरे बन गया, छाया बन गया, मान लीजिए कि नहीं रहा तो बाद में वो प्रति छाया देख देख चाहे वो रूम है चाहे वो रूम है, तो मेरा रूम का रोलिंग छूट होला तो रो के अपन कुछ करुणा व्यक्त कर ले ली, हम तो रोला छूट ना ही होला। जी महानी गड़गड़ रही वो आके कही अरे है मेरा सब रोता है, ये बुझाता मैंने बहुत बड़ा बैरागी है, मैं इनके नहीं है वो तमाम आरोप प्रत्यारोप करने लगते। हाँ वो छाया दुख देता है, छाया ही दुख देता है। हाँ व्यक्ति नहीं दुख देता है, उसकी जो छाया है वही हम लोग को दुख देती है, क्योंकि बार बार उसकी वो आ जाती है, बार बार वो दिल से हमारे मन में आ जाता है, और फिर उसी में राग द्वेष हो जाता है। तो हम एक्चुअल लड़ते हैं किसी से, छाया से लड़ते हैं, प्रतिबिंब से लड़ते हैं, और उसका कुछ और अपने ही प्रतिबिंब से लड़ते हैं, और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपका क्या बिगाड़ता जिससे लड़ रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगाड़, वो कभी मर मिटने वाला है नहीं। उसके बाद ही यही सब है। जब टेक्नोलॉजी इसकी समझाई जाती है वेदांत की, आनंद आता है हमारे शरीर में कैसे कैसे घटनाएं होती है। जैसे डॉक्टर दवा लिख देता था, लोग दवा खाते साफ हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले जो उसकी केमिस्ट्री होती है, जब सब पढ़ता है पढ़ता, कोई जानता कौन कहाँ जाके क्या करता है। उसी तरह से हमारा मन कैसे खुरापात करता है, कैसे साबुन बनता है, ये सब प्रक्रिया इसमें बताइए। तो आजकल इसी पर संसार पूरा चल रहा है, छाया को ही पकड़ते हैं, उसके बाद उसको किल करते हैं, और उसकी छाया को पकड़ते हैं, उससे उसका डिक्लेरेशन होता कहाँ पर है, किस स्थिति में, तब उसके बाद मारते हैं। पहले जो धनुष दशरथ जी छाया मारते थे, छाया देकर शब्द वेदी वाण। अरे लंका में भी छाया वाला लगाया था, सिंगिका रडार जो लगाया था, कहा छाह सकसो न उड़ाई देवी सदा गगन चल। आज तो उसका इतना विकास हो गया है, देखिए हमारे पंडित जी भी लगवा लिए हैं, जाइए ठेठाल चोरा के लिए पकड़ जाएंगे। अरे कीड़ा भी दुख नहीं खा सकता, ना ना ना। अच्छा अच्छा, उसको नहीं देखेंगे।
जैसे इनका जन्म कर्म दिव्य है, वैसे अपने लोगों की चोरी भी थी। आपका पूछे तो क्या पूछना है तो ठीक। अब है दिल ये गया तो सौभाग्य की चोरी होती है। पूरे मोहल्ले के लिए की। अरे हाँ, नहीं अपने लोगों के लिए अपने लोगों के लिए। पूरा मोहल्ला आपका भाई अब देखिए टाइम हो गया बा। हाँ। अरे कहा हम तो हराते तो कहा तो अपने लिए रहे हैं, तो फिर कृपा है। चल गया तो मदात्मन है, जो मैं हूँ सो जीव है, जो जीव है सो मैं हूँ। ऐसा समझिए कि जीव तो मेरा स्वरूप है और संसार के यह विषय और मन ये दोनों जीव के शरीर हैं। इसलिए पहले मन को शरीर से जुदा करके जीव अपने को मेरा स्वरूप समझे, माने मुझसे एक समझे। और जब मुझसे एक समझेगा तब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही अनात्मा हो जाएंगे, दोनों ही अनात्मा हो जाएंगे। और जब अनात्मा हो जाएंगे तो विषय भी छूट गए और चित्त भी छूट गया। फिर विषय में से चित्त अलग करने की जरूरत ही नहीं और चित्त में से विषय अलग करने की जरूरत नहीं। वे दोनों तो एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं। एक ही संसार में एक हिस्से का नाम विषय है और एक हिस्से का नाम है मन है। हाँ जैसे इतना घरों में दूध को घड़ी बना दिया, पहले बरामदा रहा, अब इसको तो जऊन क्या करते कोठरी में, तो वही में मन को रुचि का आकार आप कर चाहे इतना कोठरी बना लीजिए। ठीक छठा एक के आप अधिकतम 5 कोस है। हाँ हाँ जैसे जैसे जिसको चाहे उसमें बैठे और आप पढ़ चुके हैं प्रकृति तक अनात्मा है, दृढ़ से प्रकृति पर्यंत अनात्मा है। अनात्मा है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपना सच्चिदानंद स्वरूप से इसको आच्छादित कर देते हैं जी भरपूर कर देते हैं। जी तो यह लगने लगता है कि वो भी सच्चिदानंदमय होते हुए सच्चिदानंदमय दिखाई देने लगता है। सीकर से त्रैलोक सुपास आने वाला है। अब आप एक बूंद में डाल दिए, जैसे गंगा जी डाल दिया जाता है, तुलसी डाल दिया जाता है, भगवान को हो गई। हाँ कोई से आत्मा भेजिए महाराज। फिर हमें वो सच्चिदानंद ही रूप से अनात्मा भी ग्रहण, अनात्मा फिर जोड़ दे, आत्मा को जोड़ना ही नहीं। घर बांध रहे हैं, लेकिन वो चूंकि हर जगह भरपूर है। कब से कब कर रहे हैं। यह अभिव्यंजक संस्थान जो हृदय बार बार कहा जाता है भगवान का, यहाँ स्पष्ट इसका बोध होता है। हाथ पैर वगैरह नहीं होता, जब लकवा को मार देगा तब बोला पता लगा कीर्तन आयु पता है, सुन हो गए भाई हो गए। अरे बहुत अच्छा। अच्छा इस समय घर पे ही की है, हृदय में मालूम चलता है। हाँ तो एक जगह, जबकि वो हर जगह भरपूर है, समान रूप से। ठीक है, तब कभी समय लगा तो हम दर्शन करेंगे। समान रूप से हर जगह व्याप्त है। व्याप्त है। हाँ चलिए ठीक नहीं रहेंगे तो उनकी सत्ता चित्ता कुछ मालूम है ना, एकदम बढ़िया सर। वो उसी में बिल- न हो, अरे हम तो हमको- किसी की सत्ता मालूम है ना। जी अरे हाँ अरे हमको भी दर्शन सत्ता का ही परिणाम नहीं तो बनता है पार्टी। ठीक ठीक ठीक। हाँ। चेतनता में कोई परिणाम होता नहीं, आनंद आनंद ही काफी सुना है। तो इसमें भी जो सत्ता चित्ता प्रियता होती है, हमारी ही सत्ता चित्ता प्रियता है, भगवान की सत्ता प्रियता हम उसमें लगती है, अनात्मा में कर लेते हैं। अनात्मा में। तो ये पता नहीं दूर ज्यादा दिया जरा काहे से विषय का इंद्रिय ग्रह है हमारा उपयोग में अर्थ क्रियाकारित्व तो धरत में है, नौम धरत एक तरह उपकरण करना तक क्रियाकारित्व। और आत्मा धैर्य में हमें नजर में आया वाला कि कुछ हमारा काम बने, उसका ठीक से बोध न होने की वजह से हमको बंधन वाला ठीक लगता है। हैं कंगाल आए ली जंजाल आई, हम के जंजाल वाला है, बगलवा कहाँ बदले तो अरे आइलन है सो खर आ जावत
हाँ स्वख राजावत। कुकुर करती ना लो है, हमने करती ना लो। कुत्ते की तरह से जिंदगी भर किसी को रखेटो और गधे की तरह से इसको दो और एक दिन मार दिए जाओगे, साफ हो जाओगे। तरह साफ। हाँ, साफ। ये तो पकड़ा काटल जाला, उनसे कब हो जाएगी कुर्बानी कोनो ठीक नहीं। अभयम सर्व। हाँ, कब जमराज का भट्ट जो है बांध ले चलिए नटैया, क्यों छोड़ा वाला नहीं। हाँ, चलो कहीं शुरू करिए, देखिए आ गया टाइम। संसार के एक हिस्से का नाम विषय, एक हिस्से का नाम मन। इनमें से एक को पकड़िए, बल्कि दोनों से पहले अलग हो जाइए और अलग होकर अपने को मेरा स्वरूप जान लीजिए। और जब मेरा स्वरूप जान लेंगे तो तब न चित्त आप में आपसे अलग रहेगा और न विषय ही आपसे अलग रहेगा। आप सर्वात्मा हो जाएंगे। और जब आप सर्वात्मा के रूप में अपने को अनुभव करेंगे तो विषय और मन को अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, जब सर्वात्मा हो गए। इसलिए विषय और मन ये दोनों जीव के देह हैं, और जीव असल में न विषय है न चित्त है, वह मेरा स्वरूप है और मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। अतः हटाने या सटाने का कोई सवाल ही नहीं है कि किसके साथ मन को सटावें और कहाँ से मन को हटावें। इसलिए गुणेषु चाविश्चित्तमभीक्षणं गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रूप उभयम त्यजेत। गुण बुद्धि से बारंबार विषयों का सेवन करते करते हमारा मन विषयाकार हो गया है, और ये विषय भी मन में से ही निकलते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह प्रिय है, यह अप्रिय है, इंद्रियों द्वारा जितना मालूम पड़ता है वह चित्त का संस्कार ही है। इसलिए भगवान ने भगवान के भक्त को अथवा जो संसार से छूटना चाहता है उस विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए, तो भगवान बोले मद्रूपः सन उभयम त्यजेत। अपने को मेरा स्वरूप जानकर कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ऐसा जानकर चित्त और विषय दोनों को छोड़ दें। माने दोनों मुझ में अध्यस्त हैं, दोनों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, यह दोनों अध्यस्त हैं, दोनों मिथ्या है, दोनों मुझसे जुदा नहीं है, दोनों मिथ्या है और दोनों मुझसे जुदा नहीं है। इस प्रकार दोनों छूट गए, न चित्त रहा न विषय ही रहा। जब तक अपने को मुझसे अभिन्न नहीं आप करेंगे तब तक यह विषय और चित्त का जो बंधन है यह नहीं छूटेगा, और फिर संसार मिलता रहेगा। चित्त विषयों में जाएगा तो बंधन होगा, विषय में चित्त आने से संस्कार होगा। अतः यह जन्म मृत्यु की जो प्रवाही परंपरा है वह तब तक चलती रहेगी जब तक अर्थाध्यास यानी विषय और ज्ञानाध्यास यानी चित्त दोनों को छोड़कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक यह चित्त और विषय का झगड़ा मिटेगा नहीं, और हर समय आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अरे ओ विषय, हटो हटो, तुम हमारे सामने मत आओ। गंगा किनारे एक साधु थे। हाँ?
रुकिए साधु कल आएंगे। अच्छा, हाँ, एक दिन आराम करें। तो ठीक है। अतः यह जन्म मृत्यु की जो प्रवाही परंपरा है उससे तब तक चलती रहेगी जब तक अर्थाध्यास यानी विषय और ज्ञानाध्यास दोनों को छोड़कर अपने में, अपने स्वरूप में आप जब तक प्रतिष्ठित नहीं होएंगे तब तक यह चित्त और विषय का झगड़ा मिटेगा नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।